हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से बना, क्यों इसकी फॉर्मेशन हुई, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, इनिशियल लेवल पे जब किसी भी कंट्री की, अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है तो जीडीपी का डेटा देखा जाता है। जीडीपी क्या होता है? मार्केट का साइज होता है, उसकी मनी वैल्यू होती है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में बेची जा रही है, उसकी मनी वैल्यू। तो क्या डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका जीडीपी ही है? मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, इसको लेकर हमेशा से डिबेट रही है कि डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे होगा। अब डेवलपमेंट के मेजरमेंट के लिए ये डिबेट रही इकोनॉमिस्ट में कि केवल जीडीपी के डेटा सफिशिएंट नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो भी देखना है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटी है कि नहीं, लोगों की सफिशिएंट इनकम है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी देखना जरूरी है। केवल मार्केट के साइज को देखकर इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये जो इकोनॉमी है, कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट के लिए एक PQLI भी आया था 1979 में, 1970s में, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये यूएस के एक डेविड मॉरिस थे, 1970s की बात है। तो एक तो ये आया था, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट के लिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात करी थी कि ये भी देखना जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहा, HDI। अब HDI बना कैसे? यूनाइटेड नेशन का पार्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एजेंसी, इस एजेंसी ने 1990s में एक HDR रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी। इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अलग अलग पार्ट थे। एक तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मतलब इसमें अलग अलग कंट्री में देखा गया कि मेल और फीमेल में वहां पर एजुकेशन हो या इनकम का हो, क्या क्या इनइक्वालिटी है, ठीक है, मतलब क्या कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फीमेल के साथ। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स से ये पता चलता है कि विमेन कितनी इंपावर है एक पर्टिकुलर कंट्री में। इसके साथ साथ एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है जो कि UNDP पब्लिश करता है। और उसके अलावा एक तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और न्यूज में भी रहता है, ठीक है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, प्रिपेयर्ड बाय, ये प्रिपेयर किसने करा था 1990 में? प्रिपेयर्ड बाय महबूब उल हक, महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे एंड डॉक्टर अमर्त्य सेन, इंडिया के इकोनॉमिस्ट। तो एक तो एग्जाम में ये भी आया है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसमें HDI की बात हो रही है, ये प्रिपेयर किसने करा था? तो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक और साथ में डॉक्टर अमर्त्य सेन, इंडिया के, इन्होंने मिलकर प्रिपेयर करा था 1990 में। और ये 3 इंडेक्स आया था, इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमने डिस्कस करा कि मेल और फीमेल में फीमेल को एम्पावरमेंट है एक पर्टिकुलर कंट्री में कि नहीं, या डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, वो रहता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हेल्थ से रिलेटेड रहता है, एजुकेशन से रिलेटेड रहता है, लोगों की बेसिक सर्विसेज से रिलेटेड रहता है कि पीने का पानी है, पक्का मकान है घर में कि नहीं, केरोसिन ऑयल मतलब फ्यूल वगैरह है कि नहीं गरीबों के लिए, ठीक है, बेसिक सर्विसेज जो हर किसी को मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 3 पैरामीटर्स हैं, इसमें कंट्री की रैंकिंग भी होती है। जैसे 2021 लेटेस्ट डेटा 2021-22 का जो अवेलेबल है उसमें नंबर 1 में स्विट्जरलैंड है। और इंडिया की रैंक अगर हम बात करें 132 इंडिया की रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसके 3 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर के बेसिस में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग होती है, ये रैंक है कंट्रीज की।
मतलब यहाँ पर अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो 3 पैरामीटर्स हैं, सबसे टॉप में बेटर मतलब बेस्ट स्विट्जरलैंड आया है, ठीक है। वो इंडिया की रैंक काफ़ी नीचे 132 आई है, ठीक है। इसके 3 पैरामीटर्स हैं, इट हैज़ 3 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर इसमें एक तो एजुकेशन का भी रहता है और हेल्थ का भी रहता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले हेल्थ का लिख लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का मतलब है यहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी से है, किसी कंट्री में कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, रूरल इंडिया हो, अर्बन इंडिया हो, ठीक है, या प्राइमरी क्लिनिक वगैरह हो, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी बेटर है। जिस कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी रहती है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज किसी कंट्री में वहाँ के सिटीजन कितने साल तक जिंदा रहते हैं। जैसे इंडिया का जो है लगभग 65-66 ईयर्स है, इंडिया में कोई भी पैदा होता है, एवरेज एज 65-66 है। अमेरिका का 79-80 के करीब है, 80 साल तक वहाँ पर लोग जिंदा रहते हैं क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटर है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये कैलकुलेशन होती है किसी भी कंट्री में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी इंडिया काफ़ी पीछे, अमेरिका आगे है क्योंकि वहाँ पर बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब एवरेज एज किसी भी कंट्री में वहां के सिटीजन की कितनी होने वाली है। उसके अलावा होता है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, दूसरा पैरामीटर एसडीआई का, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हो गया हेल्थ केयर फैसिलिटी, दूसरा एजुकेशन या लिटरेसी देखा जाता है। इसमें 2 चीजें देखी जाती हैं एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में, एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है किसी भी कंट्री में वहां के जो यूथ है, ठीक है, या बच्चे हैं कितने साल तक स्कूल जाते हैं। कुछ कंट्री ऐसी है कि एवरेज एज मतलब 7 साल तक स्कूल में, 7 साल की एज तक ही बच्चे स्कूल में स्पेंड करते होंगे। कुछ कंट्री ऐसी होती है कि जहाँ पर 15 साल की एज तक के बच्चे स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं, एवरेज एज 15 साल है। क्योंकि कई जगह हायर एजुकेशन को लेकर कॉलेजेस वगैरह भी खुले हुए हैं। जैसे इंडिया में कई रूरल इंडिया ऐसे हैं जहाँ पर कॉलेजेस वगैरह नहीं है, ठीक है, या इंटर कॉलेजेस नहीं है, तो 10th तक ही लोग पढ़ते हैं, उसके बाद लोग पढ़ते ही नहीं क्योंकि कॉलेज बहुत दूर है, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो थोड़ा सा कम आ जाता है कि 7 साल, 8 साल, 9 साल तक ही बच्चे क्या है स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ज़्यादातर लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं क्योंकि स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है। तो जिन कंट्री में स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल होंगे अलग अलग रूरल इंडिया में भी, तो ये जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कैलकुलेट किया जाता है, इसमें भी हमारी रैंक, इस पैरामीटर में भी हम काफ़ी पीछे हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा स्कूल में टाइम स्पेंड नहीं करते, और सर्टेनली ये इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि चलो अभी तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 9 साल है, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 15 साल होगी या 12 साल होने वाली है, तो वो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है। तो पहला हमारा था हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा पैरामीटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है हमारी इनकम के साथ, और इनकम भी एक इंडिविजुअल की इनकम, तो बेसिकली इसमें पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो इसमें भी हमारी रैंक काफ़ी पीछे आ जाती है। नेशनल इनकम में तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं हम, लेकिन जब पॉपुलेशन हमारी 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ के करीब है, उससे डिवाइड करते हैं तो एक इंडिविजुअल के हाथ में बहुत कम बचता है। पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है ना, तो ओवरऑल एक बंदे की इनकम, इंडिविजुअल की इनकम काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए इंडिया की रैंक 132। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 3 मेन पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल
189 कंट्रीज हैं जिनका सर्वे हुआ था। तो ये 3 पैरामीटर के बेसिस पे कंट्री की रैंकिंग देखी जाती है। पहला, हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। मेजरमेंट का करना हो डेवलपमेंट का तो केवल जीडीपी का डेटा देखना जरूरी नहीं है ना, ये भी, ठीक है। और एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है और पर कैपिटा इनकम भी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।